डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्लास नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि पीआई कैसे निकालते हैं। उसी की और एग्जाम्पल, केवल 2 एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में लगभग 18 मिनट्स की वीडियो में देखे थे। तो उसी का पार्ट है ये क्लास नंबर 3 का, या क्लास नंबर 4 कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें पीआई निकालने का e की पावर x वाले ही केस है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन फर्स्ट का देखें हम। ये देखो ऑर्डर 3 का है डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी 2 ऑर्डर के थे, अब ऑर्डर 3 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या बनाया है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म गिवन डी इज क्या होगा, d3y minus 3d2y plus 2dy equals to e to the power minus x, where d क्या है, dy by dx। जहां जहां पे dy by dx आ रहा है वहां हमने कैपिटल D पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमने y को कॉमन ले लिया, d3 minus 3d square plus 2d, y को बाहर ले लिया, तो क्या बन गया e to the power minus x। और यहां से हम ये कहलाता है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म है तो क्या निकालना, इसका CF निकालने के लिए सबसे पहले हमें इट्स ऑर्डिनरी इक्वेशन है, d के प्लेस पर m पुट कर दें, m³ minus 3m square plus 2m equal to 0। m को कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए m को कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज पावर 3 वाले रूट निकालने की प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जब डिफरेंशियल या जब पावर 3 वाला इक्वेशन हो अलजेब्रिक इक्वेशन तो रूट कैसे निकालते हैं। इसमें तो सीधा सीधा है, कांस्टेंट टर्म नहीं है +2 +5, इसलिए इसमें हम m को कॉमन ले पा रहे हैं, m² minus 3m plus 2 equals to 0, then m equals to 0 and m² minus 3m plus 2 equals to 0। so इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3, ऐसे 2 नंबर इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 2 and 1 and 2 आ जाएंगे इसके रूट, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ऐसे दो संख्या जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 और ऐड करने पर 3 आ जाए तो 2 and 1 है। ठीक है, और यहां से m इक्वल टू आ रहा है 0। तो रूट्स कैसे आए, हालांकि फार्मूले वैल्यू फिट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंस रूट्स कैसे आ रहे हैं, रूट्स ऑफ a आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो CF क्या होगा, C1 e टू दी पावर पहला रूट 0 आ रहा है, C2 e टू दी पावर दूसरा रूट 1x आ रहा है, और C3 e टू दी पावर 2x, ये CF आ गया इसका। ठीक है, e की पावर 0 को नेक्स्ट स्टेप में 1 मान लेंगे। अब देखो pi कैसे निकालते हैं। pi का फार्मूला क्या होता है, 1/fd into q। तो 1/fd क्या है यहाँ पे, d³ minus 3d square plus 2d, q क्या है, r है जिसमें e to the power minus x, e to the power minus x। okay, now we have to solve it। ये केस फर्स्ट है, d के प्लेस पर क्या पुट हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो जहां जहां भी d आ रहा है वहां क्या हो जाएगा, -1, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 into -1 e to the power -x। तो ये कन्वर्ट हो गया 1 का की -1, और -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो -3 और -2 e to the power -x। तो फाइव दिया जाएगा -1/6 e to the power -x, ये आ गया pi। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस pi। ठीक है, तो CF हम निकाल चुके हैं, pi आप निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ पर नोट कर लेना कि CF है, pi है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
सी एफ प्लस पी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन सेकंड है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है, नोट कर लेना। सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है, गिवन डीई इज, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx माइनस 6y e टू द पावर 3x, ठीक है। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, d अपॉन dx की प्लेस पे d पुट कर दे, तो d स्क्वायर y प्लस dy माइनस 6y इक्वल टू e टू द पावर 3x, where d इक्वल टू dy बाय dx। यहां से y को कॉमन ले लें, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 y इक्वल टू e टू द पावर 3x, ये सिंबॉलिक फॉर्म बन गया एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। अब इसको सॉल्व करना है, तो इट्स सी एफ निकालने के लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, डी के प्लेस पर एम पुट कर दिया। अब इसके रूट निकालना है, तो एम की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 6 अपॉन 2a। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस, ये प्लस 24 बन गया 1, तो 25 का अंडर रूट 5 अपॉन 2 m इक्वल्स टू, जब हम इसमें प्लस साइन लेंगे तो 4 बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 5 मींस 4 बाई 2 मींस 2, और जब माइनस साइन लेंगे तो माइनस 6 बाई 3 मींस माइनस 6 बाई 2 मींस माइनस 3। ये रूट्स आ गए इसके, कैसे आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सिंस रूट्स ऑफ ए आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर पहला रूट प्लस c2 e टू द पावर दूसरा रूट, ये सी एफ आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका हमें, पी आई, पी आई हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, तो 1 अपॉन एफ डी क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 और क्यू है e टू द पावर 3x, ठीक है। अब यहां पर हमें इसको सॉल्व करना है, मेथड के अकॉर्डिंग d रिप्लेस बाय a की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 e टू द पावर 3x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 3 12 और 12 माइनस 6 मींस 6 e टू द पावर 3x, ये आ गया पी आई, है ना। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू सी एफ आ रहा था c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 3x और प्लस पी आई मतलब 1/6 e टू द पावर 3x, where c1 and c2 are the arbitrary constants। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी हमने देखा कहीं भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बना है। अब आगे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर मान लो जीरो बन जाए तो कैसे पी आई निकालना है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल इसका और हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू सी ए प्लस बी आई, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में देखिए, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस y लिख लें इक्वल्स टू e टू द पावर x, इसको सॉल्व करें, ठीक है। बहुत आसानी से 5 मिनट में ये सारे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं।
अब डायरेक्ट लिखना है सॉल्यूशन में ना। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कितना हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब d अपॉन dx की प्लेस पे d लिख रहे हैं तो d स्क्वायर y माइनस y इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, तो d स्क्वायर माइनस 1 y को बाहर ले लिया e टू द पावर x, ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। ठीक है, इट्स a क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, देन m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, अंडर रूट ले लेंगे हम तो प्लस माइनस 1। तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, सिंस रूट्स ऑफ a आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो CF क्या हो जाएगा, then CF equals to C1 e to the power plus 1x, C2 e to the power minus 1x, ये CF आ गया। ठीक है, अब इसका PI और देखें, PI में थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा यहाँ पर इस बार। PI का फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon FD into Q, here FD is D square minus 1 upon d square minus 1 and q is e to the power x। अब मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, d को रिप्लेस कर देंगे a से, यहाँ a क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, देन 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 e to the power x, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 by 0 आ गया ये e to the power x। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर यदि 0 नहीं बनता तो ये हमारा pi हो जाता, पर क्या होगा यहाँ एक्चुअल में डिनोमिनेटर 0 बन गया, मतलब ये कह रहा था केस ऑफ फेलियर, जब भी केस फेल हो जाता है तो पीआई होता है एक x का मल्टीप्लिकेशन इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2d e टू द पावर x। यदि ये 0 नहीं आता डिनोमिनेटर में, ये पीआई नहीं आ जाता। ठीक है, अब देखो फिर से 2d, तो पीआई हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन 2 और d की प्लेस में फिर से x पुट करना है तो 2 इंटू 1 e टू द पावर x, तो पीआई फाइनली आ गया x e टू द पावर x बाई 2। ठीक है, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF आ रहा है C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस x प्लस x e टू द पावर x बाई 2। ये हमने आपको वो क्वेश्चन शामिल किया इसमें जिसमें केस फेल हो गया, यहाँ x के प्लेस पर 1 पुट किया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ कि डिनोमिनेटर 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पावर 3 वाले जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उनमें रूट कैसे निकालेंगे इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे, वो कल की ही क्लास में हम केस सेकंड पढ़ेंगे पीआई निकालने का, कि जब आरएचएस में sin x या फिर cos x हो तो पीआई कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने केवल केस फर्स्ट पढ़ा है पीआई निकालने का जिसमें e टू द पावर x होती है, ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे और रेगुलरली देखेंगे आप तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।